हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कोर पल्मोनल। कोर जो होता है वो रिलेटेड होता है टू हार्ट, यानी कि कार्डियक, ठीक है, टू हार्ट। और जो पल्मोनल है वो रिलेटेड होता है लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हम अगर एक नॉर्मली अगर हम देखें तो मान लो ये हमारा हार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे पल्मोनरी वेल्व होती है और ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से इन्फीरियर जो या सुपीरियर वेना कैवा है वो आती है। तो इस डिजीज़ में क्या होता है, जब डिफेक्ट हो प्रोलॉन्ग पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट क्या हो, बहुत टाइम से हमें पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, या फिर जो पल्मोनरी वोल्व है उसका स्टेनोसिस हो रहा है ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी डिफेक्ट। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि डिफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में ही हो रहा है। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो राइट साइड है हार्ट का वो अफेक्ट होएगा। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टेनोसिस हो रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से ब्लड जो है वो आगे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे अफेक्ट करेगा ना। अब राइट हार्ट साइड अफेक्ट करेगा तो राइट हार्ट साइड फेलियर हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हमें देखने को मिलेगा। अब इस पल्मोनरी आर्टरी में जो हाइपरटेंशन होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हमें देखने को मिलता है, तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो हमें क्या है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है एक, तो उसके बाद अगर पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस है वो एक केस हो सकता है। डायरेक्ट हार्ट ट्रोमा हुआ है, किसी की क्रोनिक कंडीशन है लंग्स की, जैसे कि सीओपीडी है, एआरडीएस है, निमोनिया है, इन केसेस में हो सकता है। किसी को ट्यूमर या कैंसर है लंग्स में या हार्ट में, एमआई है किसी को, ठीक है, कोई कोगुलेंट ड्रग्स ले रहा है बहुत लंबे टाइम से, अगर कोई कोगुलेंट ड्रग्स अगर ले रहा है, उसके बाद एंजाइना है, प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन है, प्रीवियस सर्जरी अगर अभी अभी किसी की हुई थी या पहले हुई थी कि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, या उसमें सेप्टिक टेक्निक्स यूज़ नहीं हुए, या सब ओके था लेकिन कहीं ना कोई उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सीओपीडी जिसको था वो रिस्क फैक्टर में हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है किसी को, काइफोस्कोलोसिस है किसी को, क्रोनिक ब्लड क्लॉट्स हैं लंग्स में, स्कारिंग हो रही है लंग्स टिश्यू की, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो ये सारे क्या होते हैं, रिस्क पे होते हैं कोर पल्मोनल होने के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जैसे कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, क्रोनिक हाइपरटेंशन, ट्यूमर, इन सब की वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज को लीड करेंगे ये ब्लड सप्लाई की फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जो है वो नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा राइट वेंट्रिकल से राइट ओट्रियम में और राइट ओट्रियम टू वेना कैवा, जिसकी वजह से एडिमा देखने को मिलेगा हमारी पेरिफेरीज में। उसी के साथ साथ जो राइट वेंट्रिकल है वो ट्राई करता रहेगा कंपनसेट करने के लिए, लेकिन वो जो है नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से राइट साइड कार्डियोमेगैली देखने को मिलती है और राइट साइड का जो हार्ट फेलियर है वो हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो डिज्निया, साइनोसिस, टेकीकार्डिया, टेकीपीनिया, डायफोरेसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है, डिसरिथमिया, विजिंग साउंड, मरमर साउंड, ओलिगोरिया, यूरिन आउटपुट डिक्रीज, ठीक है, चेस्ट पेन, पेरिफेरल एडिमा, एंजाइटी, वोल डिफेक्ट, एनेरिज्म, पाउचिंग जो हो जाती है आर्टरीज में, ठीक है, स्वेटिंग, वर्टिगो, स्लीपलेसनेस और लीवर स्वेलिंग, ये सारी जो है हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब कोर पल्मोनल हो जाता है। अब हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, क्या क्या हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कर सकते हैं, तो हम मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, ईईजी करा सकते हैं, ईसीजी भी करा सकते हैं, लंग स्कैन कर सकते हैं कि लंग्स में तो कोई न्यूड्यूल्स या फिर क्लॉट्स नहीं बन गई हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं कि कोई ट्रोमा तो नहीं है, सीटी स्कैन, कार्डियो मार्कर्स, ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं जैसे कि स्पायरोमेट्री होता है या एबीजी होता है, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, पेट स्कैन करा सकते हैं, उसी के साथ साथ ट्रेडमिल टेस्ट भी जो है हम करा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकली हम जो है एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हैं, एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे सकते हैं, एंटी प्लेटलेट्स दे सकते हैं, कार्डियोटोनिक्स जैसे कि डाइजोक्सिन वो हम दे सकते हैं, वेसोडाइलेटर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, डायूरेटिक्स और ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं। उसके बाद बारी आती है सर्जरी की, तो परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या फिर हम इसको नॉर्मली एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं, तो ये करा सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करा सकते हैं और स्टंट जो है वो डलवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो सकती है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सीवियर फ्लूइड रिटेंशन जो है हमें देखने को मिल सकता है, शॉक या फिर उसके बाद हमें डेथ भी जो है देखने को मिल सकती है।